कई बार बहुत से लोगों के पास इस तरह का फ़ोन आता है कि फलां फलां थाने से बोल रहा हूँ, इस टाइम तुम थाने में आ जाना, तुम्हारे खिलाफ़ शिकायत आई है। कोई किसी तरह की एफआईआर रजिस्टर नहीं होती, सिर्फ एक कंप्लेंट आती है। और ऐसा अगर थाने से फ़ोन आता है तो एक आम आदमी डर जाता है। पुलिस इस कंप्लेंट के बिहाफ पे उस आम आदमी को इतना भयभीत कर देती है, इतना डरा देती है कि वो आदमी बस पूछो मत, उसके हाथ पाँव ही फूल जाते हैं। कई बार ज़्यादातर ऐसी स्थिति ऐसे पैदा होती है कि अगर किसी व्यक्ति का किसी के साथ पैसों का लेन देन हो ना, तब इस तरह की क्यों क्या करता है कि पुलिस में कंप्लेंट दे देता है। या फिर किसी के साथ छोटा मोटा झगड़ा हुआ है तो झगड़े के बाद बाकी उसके साथियों को, उसके दोस्तों को, परिवार वालों को फंसाने के लिए उन सब का नाम उस शिकायत में दे देता है। अगर कंप्लेंट बाय नेम आ गई तो समझो पुलिस के पास अपनी पावर का बढ़िया तरीके से यूज़ करने का, दुरुपयोग करने का, कई बार कह सकते हो एक अच्छा खासा मौका मिल जाता है। आपके सामने अगर ऐसी स्थिति, ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है, ऐसी सिचुएशन पैदा होती है तो आपको क्या करना चाहिए, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने लीगल डाकिया चैनल में। क्या होता है, कई बार लोगों का पैसों का लेन देन होता है, कुछ कमेटी होती है, कुछ ऐसी चीज़ ले ली होती है, वो पैसों का उनका मामला फंस जाता है तो इसकी एवज में वो शिकायत कर देता है। लेकिन एक बात और है कि शिकायत आईपीसी में कोई ऐसा नहीं है कि आप पैसों का लेन देन नहीं कर सकते। ऐसा है कि अगर आपने पैसों का लेन देन कोई गलत तरीके से किया, जैसे कोई प्रॉपर्टी बेच दी या फिर कुछ ऐसी चीज़, किसी के साथ पैसों से संबंधित चीटिंग कर देना, वो आईपीसी में अपराध है। लेकिन अगर सिंपली पैसों का लेन देन वो आप कर सकते हैं। पुलिस क्या करती है, उस सिंपल लेन देन को भी ऐसा बना देती है कि आपने पैसों को हड़प रखा है, पैसों को गबन कर रखा है, आपने 420 कर रखी है। इस तरीके से पुलिस आपको डराती है कि भाई थाने आ जाओ तुरंत, जितना जल्दी हो सके, और इस बंदे के पैसे दे दो, नहीं तो पता नहीं क्या कर देंगे हम। कई बार तो ऐसे भी शरारती तत्व होते हैं कि पैसे भी ले लेते हैं, फिर भी शिकायत दे देते हैं कि ताकि इस आदमी से और ज़्यादा पैसे हम हड़प सकें। अब समझते हैं, मान लो पुलिस ऐसे में चक्कर मार रही है। अगर जैसे मान लो आपने कोई क्रिमिनल क्राइम अपराध किया है, कुछ ऐसा अपराध किया है, उसमें तो पुलिस का बनता है कि हाँ भाई आपकी जांच पड़ताल कर सकती है। कि किसी क्रिमिनल गतिविधियों में आपका नाम शामिल है, आपके खिलाफ एफआईआर है, तो उस सिचुएशन में पुलिस के पास राइट है। आपने कोई अपराध भी नहीं किया, आप एक सामान्य से साधारण से आदमी हैं, अगर पुलिस आपको इस तरीके से मिसयूज़ करती है अपनी पावर का, उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आप किसी वकील साहब से मिलो, उन्हें बताओ कि पुलिस से ऐसे ऐसे फ़ोन आया है और मुझे इस तरीके से उलझाने की कोशिश की जा रही है, मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। वकील साहब आपके लिए प्रोसीजर फॉलो करेंगे, वो आपके लिए एंटिसिपेटरी बेल करेंगे अग्रिम जमानत के लिए। ये ऐसी वाली नहीं होती कि जिसमें एफआईआर या फिर सेक्शन वगैरह लिखे होते हैं। ये एक तरह की ब्लैंक एंटिसिपेटरी बेल होती है जो आपको मूव करवानी है उस थाने की एवज में। जैसे 3 चीज़ें होती हैं, एफआईआर होती है, अंडर सेक्शन होता है और पुलिस स्टेशन होता है। क्योंकि आपको तो सिर्फ पुलिस स्टेशन पता है, ना ही आपके खिलाफ कोई एफआईआर है, तो आप उस पुलिस स्टेशन के एवज में प्लेन एंटिसिपेटरी बेल मूव करेंगे। उसमें उस थाने को नोटिस जाएगा जो आपके इस केस को डील कर रहा होगा, फिर वो उसका रिप्लाई लेकर आएगा। अगर पुलिस आप पर अननेसेसरी दबाव बनाती है तो आप, जो मैंने अभी बताया, आप इस चीज़ का कानूनी तरीके से सहायता ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई है। आप हमारे चैनल को फ्री में ग्रो करने में मदद कर सकते हैं, लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके। आपका धन्यवाद।